मैं मोहसिन बिलाल। मेरे इस ख़ुसूसी पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद होंगी मैडम अफ़शान लतीफ़ साहिबा, जिन्होंने इमरान खान हुकूमत में काशाना जिनसी स्कैंडल एक्सपोज़ किया था और अब एक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला भी आया है। ये जो आपने इल्ज़ामात लगाए थे, ये महज़ इल्ज़ामात हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? पहले तो बिलाल मैं आपका और आज़ाद डिजिटल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने पर बात करने का मुझे मौका दिया। बिल्कुल ये इल्ज़ामात नहीं थे, ये वो हौलनाक हकीकत थी जो इमरान खान की हुकूमत में मंज़र-आम पर आई। हुँ, हुँ। और अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने मेरी तमाम बातों पर बताए गए हक़ाइक़ पर सच की मोहर लगा दी है। 36 सफ़ों का एक गैर मामूली तारीख़ी फ़ैसला दिया गया है कि हमारे बच्चे, बच्चियाँ, औरतें दारुल अमानों में, यतीमखानों में गैर महफूज़ हैं। वो केस जो मैं इमरान खान की हुकूमत का लेकर गई थी और ये अदालत में मेरे पेश किए हुए सबूत ही थे, हुँ, हुँ। जिसकी बिना पर एक तारीख़ी जजमेंट दी गई है। तो इसमें एक ये भी कहा जाता है कि अगर इसमें सच्चाई होती तो अभी तक कुछ सबूत सामने आ चुके होते और वो जो कशाना की सीसीटीवी फुटेज है वो वहाँ कहाँ गायब हो गई बच्चियों की? सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। हुँ, हुँ। सरकारी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं बच्चियों के, जो इनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए सप्लाई किया गया, ब्लैक मैजिक के लिए सप्लाई किया गया। कशाना स्कैंडल तो हुँ, खड़ा ही सबूतों पर है। 5 साल लगे हैं मुझे हाई कोर्ट से ये तारीख़ी जजमेंट लेने पर। कशाना स्कैंडल एक संगीन हसास केस है, ये कोई आसान केस नहीं। हुँ, हुँ, और ना ही ये सिर्फ़ इमरान खान की हुकूमत का केस है। हुँ, ये एक बहुत पुराना खाता है यतीम खानों का, दारुल अमानों का, जहाँ पर साल हा साल से पनाह गज़ीनों को जबरी जिस्म फ़रोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हुँ, डार्क वेबसाइट्स के लिए बच्चों की वीडियोज़ बनाई जाती थी, अपलोड की जाती थी। उनके ऑर्गन्स इंसानी अज़ा बेच दिए जाते थे। फिर कई बच्चियों को बैरून मुल्क स्मगल किया गया। ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग के लिए बहुत ताकतवर जिनसी माफ़िया है। मुझसे बड़े-बड़े लोग सवाल करते हैं कि आपने हाई कोर्ट का फ़ैसला जो जीता हुँ, है, आप इस जिनसी माफ़िया से जीत कैसे गई? हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं वो पहली औरत हूँ पाकिस्तान में, जो सिस्टम से जीती है। आज तक पाकिस्तान में सिस्टम से कोई नहीं जीत सका और मैं तो उस ताकतवर जिनसी माफ़िया से जीती हूँ जो यहाँ पर सबसे ताकतवर ये जिनसी इसमें माफ़िया 2 है। इश्यू आ जाते हैं। एक है ब्लैक मैजिक जिसमें आप बुशरा बीबी का नाम लेती हैं और इमरान खान 2018 के बाद। एक है जिनसी माफ़िया। ये 2 अलग-अलग हैं या एक ही समझती हैं आप इसे? जो मैं समझा जो ये फ़ैसला भी है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं। ब्लैक मैजिक और जिनसी ये क्या है? थोड़ा-सा समझाएँ। सेक्सुअल कारोबार, चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार तो वो है जो साल हा साल से कशाना में होता आया होता था। रहे साल हर साल से। साल हा साल से होता जी। था, उनको बच्चों को बेच दिया जाता हुँ, था। हुँ, लेकिन हुँ, ब्लैक मैजिक वो शैतानी घिनौना फ़ेल था जो इमरान खान की हुकूमत में करवाया गया। हुँ, हुँ, उस वक़्त की जो ख़ातून अव्वल थीं, जो ताकतवर तरीन ख़ातून अव्वल थीं, उन्होंने ब्लैक मैजिक के लिए ना सिर्फ़ कशाना से बच्चियाँ लीं, बल्कि गहवारा छोटे बच्चों का एबंडन बेबीज़ का अदारा था टाउनशिप में, हुँ, हुँ, जिसको जून 2019 को उस वक़्त बंद किया गया जब रात के वक़्त 25 बच्चे, जिनमें नॉन-मौलूद बच्चे थे, हुँ, 1 माह के बच्चे, 2 माह के बच्चे, 6 महीने के, 7 साल तक के बच्चे-बच्चियाँ काले जादू के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए बनिगाला शिफ्ट किए गए और बुशरा ने काले जादू में उनकी बलि ली। और लास्ट ईयर जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुना गया। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बुलाया गया, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन को बुलाया जाता था। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन ने अदालत में ये एतराफ़ी बयान दिया था कि जिन बच्चों को जून 2019 को गहवारा से गायब किया गया, उनको बनिगाला शिफ्ट किया गया था। बुशरा ने काले जादू के लिए उन बच्चों की बलि दी और उस वक़्त का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद था। हुँ, हुँ। तो आपकी हुई बुशरा बीबी से कोई मुलाकात? मेरी मुलाकात नहीं हुई फ़ेस टू फ़ेस। हाँ, राजा बशारत मेरी बात ज़रूर करवाता था बुशरा से। आपकी टेलीफ़ोन पे बात होती थी जी, बुशरा बीबी जी, से? बिल्कुल टेलीफ़ोन पर। राजा बशारत जो उस वक़्त वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर था, अपने मोबाइल फ़ोन से बुशरा से मेरी बात तो क्या करवाता था। कहती थी वो बुशरा बीबी? यही कहती थी कि मैं खामोशी इख्तियार करूँ, वरना क्या कर देंगे? वरना फिर सबके सामने है जो मेरा हशर किया गया जब हाँ। मैं खामोश नहीं हुई। मेरे पोस्टिंग ऑर्डर निकाले गए थे 16 जून 2020 को। हुँ, हुँ, राजा बशारत अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर लेकर बैठा था। साथ 50 लाख रुपया राजा बशारत ने मेरे सामने रखा हाँ। और मेरी बुशरा से अपने फ़ोन पर बात करवाई। बुशरा बीबी से। बिल्कुल, बुशरा बीबी से बात करवाई और बुशरा बीबी ने कहा कि आपका पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दिया गया है। ये हाँ, कशाना स्कैंडल मंज़र-आम पर आने के बाद की बात है। हाँ। तो आपका इमरान खान तो कहते हैं गैर सियासी खतून है, सियासत से ताल्लुक ही नहीं था यहाँ चीज़ें। डी चौक में जो हुआ 24 नवंबर को, हाँ, उसके बाद तो कोई शक ही नहीं रह जाता।
ये कोई घरेलू औरत थी जिसने आकर एक नंगा नाच दिखाया पूरी पाकिस्तानी अवाम क्या पूरी दुनिया को। हम्म, वो औरत वो डाइन जो यतीम खानों के दारुल अमानों के बच्चों की बलियां देती थी उसने डाइन सर बिल्कुल डाइन आप साबिक खतून सोम को डाइन कह रही हैं। बिल्कुल बुशरा तो है ही डाइन। ये आप समझते हैं कि ये औरत है? क्या डी चौक में ये जो इस्लामाबाद में 24 नवंबर को जो सब कुछ हुआ तमाशा खून रेजी हुई रेंजर्स के एहलकारों की बलि नहीं दी बुशरा ने? फिर जो पुलिस एहलकार हम्म, शहीद हुए उनकी बलि नहीं दी? खून नहीं बहाया? इसको तो चाहिए ही खून। और जब बुशरा अडयाला जेल में कैद थी, मैं अडयाला जेल में भी गई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने वहाँ से मालूमात भी ली। अच्छा। अडयाला जेल में बुशरा को काले जादू के लिए हम्म, तमाम तर चीज़ें फराहम की जाती तो थी। ये कौन करता था? ये तो हुकूमत भी अब नून लीग की थी, तो सिस्टम उनके साथ, तो फिर सिस्टम उन्हें फैसिलिटेट करे अंदर। जो इमरान खान है ना, इसने सिस्टम को पूरा गिरफ्त में लिया हुआ है अपनी। हम्म, वो ब्यूरोक्रेट्स जो इमरान खान के लिए सहूलत कारी करते थे, वो आज भी इमरान खान के फैसिलिटेटर हैं। वो आज भी इमरान खान के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट असद जावेद वड़ाइच कौन था? हम्म। तो काला जादू के लिए क्या देते थे अडयाला में, और किस पे करना था? अडयाला जेल पूरी आसेबजदा हो चुकी थी। और जो असद से बुशरा के और जो बुशरा के बाल चेक किए गए थे रात को। बाल चेक किए गए थे? बिल्कुल किए गए थे और बुशरा के बालों में इंसानी खून के लोथड़े मिले थे। बुशरा बीबी के बालों में इंसानी खून के लोथड़े? बिल्कुल, खून खून के लोथड़े मिले थे। और बुशरा डाइन ने जिन बच्चियों की बलि दी, इनको कुर्बान किया काले जादू में, उनके जिस्मानी अज़ा निकाल कर खाए। उनका खून किसने? निकाल कर बुशरा ने। ये बातें मानने में नहीं आती कि अज़ा और खाए उन्होंने। बिल्कुल कायनात की पोस्टमार्टम जो फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हाँ, ये इमरान खान की हुकूमत की ही रिपोर्ट है और हाँ। उसमें ये लिखा गया है कि कायनात का दिल निकाल कर खाया गया था। लेकिन वो का ज़रूरी तो नहीं है कि आप तो बुशरा बीबी को कह रही हैं कि उन्होंने खाया। बिल्कुल कायनात बुशरा की कस्टडी में थी। पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से 16 दिसंबर 2019 को कायनात को अगवा करवाया गया। 51 रोज तक बुशरा ने बनीगाला में रखा और कायनात बहुत बड़ी गवाह थी इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू की। और कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि कायनात का कलेजा चबाया हुआ था। आप कहते हैं कि बुशरा डाइन नहीं है, उसके जिगर के चंद खाए हुए बचे कुछ टुकड़े थे। फिर उसकी तिल्ली निकाल कर खाई गई, फिर उसकी बुशरा ने आंतें वो निकाल तो कर एक खाई। घरेलू खतून, मजहबी खतून, और ब्लैक मैजिक और कलेजा चबाना, खून पीना, ये बातें चलें फिल्मों में या अफसानों में तो सुनी लगती हैं, या लेकिन रियलिटी में तो ये पाकिस्तान में ये हो रहा था, वजीर आजम के घर। और जो आम लोग करते हैं ना, ब्लैक मैजिक करते हैं, हाँ, शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए बलि देते हैं इंसानी जानों की, ये कोई ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं कि ये हो नहीं सकती। ये बातें एग्जिस्ट करती हैं। इमरान खान की हुकूमत तो बनाई ही जादू के ज़ोर से गई थी। इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए, उसको तूल देने के लिए कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को कुर्बान किया गया और इन तमाम बातों के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। लेकिन कुर्बान तो किया गया, लेकिन पता चल गया ना कि हुकूमत काले जादू ने तो नहीं बनाई ना, हुकूमत जिन्होंने बनाई थी, या जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि काला जादू जो जिन्होंने हुकूमत बनाई उन पर काला जादू नहीं चला? ना करें, ये नया कट्टा खुल जाएगा, उसमें तो फिर जनरल फैज़ भी हैं, जनरल बाजवा, दीगर आ जाएंगे जिनके नाम लिए जाते हैं, और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं, तो वो भी इसका शिकार हो। बिल्कुल, बिल्कुल इसका शिकार हुए। मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट देखा है कि जो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, डॉक्टर हम्म, परवेज़ अहमद खान चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम था, हम्म, कोकब नदीम वड़ाइच एक्स आईजी जेल खाना जात था, जो असद जावेद वड़ाइच सुपरिटेंडेंट अडयाला का करीबी रिश्तेदार भी है, जो इमरान खान का सहूलतकार था अडयाला जेल में। ये सब पीरी मुरीदी में थे। ये सब बुशरा के मुरीद बन चुके थे और डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ जो खुद बच्चे लेकर जाती थी, सप्लाई करती थी, बच्चियाँ सप्लाई करती थी, वो हमेशा 2 रंगों के कपड़े पहनती थी, दो रंगों के वो एक कौन? काले और एक सफ़ेद, स्याह और सफ़ेद। इसके अलावा अफशा किरण इम्तियाज़ कोई रंग पहनती ही नहीं थी और इसका इंतहाई करीबी ताल्लुक था बुशरा के साथ और खुद बुशरा की मुरीद थी और ये वही अफशा किरण इम्तियाज़ है यानी जिसके आप अब ये कह रही हैं कि जनरल फैज़ पर भी जादू हुआ होगा, जिनके अपने मुवक्किल थे, जो खबरें देते थे, आप अब एक नया कह रही हैं कि ब्लैक मैजिक का उन पे भी असर। बिल्कुल मैं वही कहने लगी थी कि जनरल फैज़ जो है वो तो बुशरा का जिन है ना।
तो जिन पे तो ब्लैक मैजिक नहीं ना हुआ। ये दोनों मिलके सब कुछ इमरान खान की हुकूमत बनाने में, फिर सानहा 9 मई में, हर चीज़ में ये दोनों मास्टरमाइंड हैं। और बुशरा टी चौक में अगर यूथिया ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ये समझते हैं यूथिया कि बुशरा जो है, वो इमरान खान को छुड़वाने के लिए डी चौक में गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो किसको छुड़ाने गई थी? बुशरा अपने जिन फैज़ हमीद को छुड़वाने गई थी। जिन फैज़ हमीद। बुशरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान ज़िंदा रहे या मर जाए, उम्र कैद हो जाए, मिलिट्री कोर्ट में चला जाए या इमरान खान को फांसी हो जाए। हाँ। बुशरा को हर सूरत में फ़ायदा है, अगर इमरान खान को उम्र कैद भी हो जाती है या इमरान खान को फांसी लग जाती है। अब पार्टी किसके पास है? यहाँ तो एक पार्टी लीडरशिप इक़्तिदार की रेस लगी हुई है और बुशरा तो वो खुद गर्ज़ औरत है, जिसने अपने शौहर को छोड़ दिया, 5 बच्चों को छोड़ दिया, वो इमरान खान की भी नहीं बनेगी। और क्या बुशरा की ऑडियो लीक्स नहीं आती? कभी जुल्फ़ी बुहारी के साथ, कभी किसी के लेकिन वो साथ। यही है, लास्ट में बताइएगा अब इसका करना क्या है? अब तो बातें आपने मज़ीद थोड़ी-सी कह दी हैं कि जनरल फैज़ पर जादू और ये जो ब्लैक मैजिक है और चीज़ें हैं, तो इस लेवल सतह पर। जो आप बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ ने एक मीडिया पर रिपोर्ट दी थी कि मैं तमाम तर सबूतों के साथ बता रहा हूँ कि बनी गाला में बुशरा काले जादू के लिए टनों के हिसाब से ज़िंदा मुर्गियाँ जलाती थी। हाँ। ये कोई ज़िंदा मुर्गियाँ नहीं थी, ये एक तहकीकाती एक रियासती एजेंसी ने, खुफिया एजेंसी ने एक बंद लिफाफा, सील शुदा लिफाफा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया था, जिसमें ये इंतहाई अहम खुफिया मालूमात थी कि बनी गाला में बच्चों को जलाया गया था। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारों पर इंसानी खून के छींटे मिले थे, इंसानी हड्डियाँ मिली थी। ये इंतहाई अहम मालूमात दी गई थी शहबाज शरीफ को। कोई ऐसी मालूमात नहीं थी कि मुर्गियाँ जलाई वैसे गई थी। बड़ी बात है, आज तक आप काले जादू से बची हुई हैं। नहीं, आपने देखा नहीं मेरी ज़िंदगी को। मुझे निशाने इबरत बना दिया गया है। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी गई है। वो मैं अफ़शा लतीफ़ जो शहाना ज़िंदगी गुज़ारती थी, जिसके बच्चे एलजीएस में पढ़ते थे, बेहतरीन स्कूलों में जाते थे, वो आज मुफ़लिसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, दर-बदर के धक्के खा रहे हैं, तो मेरी ज़िंदगी तो तबाह व बर्बाद कर दी गई है। हाई कोर्ट का फ़ैसला हासिल करने के लिए, देने के लिए मेरी और मेरे बच्चों की बलि दी गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी बलि नहीं हुई? मेरी कुर्बानी भी तो दी गई है काले जादू में, बलि दी गई है। इन यतीमों लवारिस बच्चों को, बच्चियों को महफूज़ बनाने के, लेकिन इस निज़ाम ने कुर्बान कर दिया अफ़शा लतीफ़ को, उसके बच्चों को। आज मुझे कोई अफ़सोस नहीं है कि मेरी ज़िंदगी तबाह की गई, मेरे बच्चों की ज़िंदगी तबाह की गई। वो बच्चे जो किसी होटल में जाकर नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, डिनर करते थे, वो आज मेरे साथ लंगर खानों में खाना खाते हैं। मेरे बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है, लेकिन मुझे कोई अफ़सोस नहीं कि मैंने उन उन लाखों बच्चों की, औरतों की, बच्चियों की ज़िंदगियों को महफूज़ बनाया है, जो अमानत के तौर पर रहती थी रियासत में। और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि रियासत बन चुकी है माँ जैसी। अब रियासत माँ बन चुकी है और मैं क्रेडिट दूँगी इस वक़्त के आर्मी चीफ़ को, जो मौजूदा जो आर्मी जी, चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ़ जनरल हाफिज हाफ़िज़ अनास, जी, हाँ। हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर। आप बहुत ही नेक माँ की औलाद हैं। आप हाफ़िज़ कुरान हैं, आपके दिल में दर्द है, आपने उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए बाप का किरदार अदा किया है, आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई। एक ऐसा तारीख़ी फ़ैसला रिफ़ॉर्म्स के लिए है कि कोई करवा ही नहीं सकता था इतना बड़ा तारीख़ी फ़ैसला, और आपने बाप का किरदार अदा किया है। और मैं बिल्कुल शुक्रगुज़ार हूँ मोहसिन नकवी साहब की भी, जिन वो निगरान वज़ीर आला थे और उन्होंने पूरे हक़ाइक़ अदालत में जमा करवाए इन यतीम खानों के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अदारों के बारे में। और नेक्स्ट फ़ैसला जो आएगा, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये खबर ब्रेक कर रही हूँ कि जो इंशाल्लाह ताला अनकरीब नेक्स्ट फ़ैसला आना है, वो इमरान खान, बुशरा के खिलाफ़ और इनके सहूलतकारों के खिलाफ़ आएगा, जिन्होंने यतीमों, लवारिस बच्चों और बच्चियों की असमत दरी करवाई, उनको कत्ल वो करवाया। किस केस में? इसी कशाना जिनसी स्कैंडल अच्छा। जी, कशाना जिनसी स्कैंडल को डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया गया। इसमें दायर करदा केसेस में फ़ैसला सुनाया गया है, जो लेकिन मेरी मेन रिट पिटीशन है, ये अभी पेंडिंग है और अनकरीब इसमें भी फ़ैसला सुनाया जाएगा। और वसूलत का और ब्लैक मैजिक सारा आ जी, जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इस पे फ़ैसला आएगा और इनको इबरतनाक सज़ाएँ भी मिलेंगी। और ब्लैक मैजिक पर मैंने तमाम तब सबूत अदालतों में जमा करवा रखे हैं, बच्चों के रेप पर। कशाना अदालत में कोई बात ज़ुबानी नहीं होती, ना जज़्बात पर फ़ैसला दिया जाता है, ना सोशल मीडिया पर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अदालत सबूत माँगती है। और वही अदालतें जिन पर इल्ज़ाम है इमरान खान की फ़ैन फ़ॉलोइंग का, उसी अदालत में मैं केस जीती हूँ, उन यतीमों के लिए, उन लवारसों के लिए। प्रिया जी, अफ़शा लतीफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं। बहुत सारी बातें करने वाली थी और बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जिन्हें जानकर इंसानी रूह काँप उठे। बहरहाल उन्होंने एक जाते-जाते ख़बर भी ब्रेक कर दी है कि केस दबा नहीं है, केस मज़ीद चलेगा और इमरान खान, बुशरा बीबी और जो इनके सूरतकार हैं, जो ब्लैक मैजिक का काला खेल खेलते हैं, ये जादू टोने का, वो सारे इस पकड़ में आएँगे।